दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। अभी कुछ दिन पहले ही किसी आर्किटेक्चर के डिप्लोमा होल्डर ने मेरे से संपर्क किया और वो मुझसे जानकारी लेना चाह रहा था कि किस प्रकार से वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के एसोसिएटशिप के इम्तिहान को देकर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। मैंने उसे सुझाव दिया कि आईआईए की वेबसाइट पर सारी जानकारी मिल जाएगी और वहां पर उसको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि इसके क्या नियम कायदे हैं। थोड़ी देर बाद ही उसने मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें बताया गया था कि अब एसोसिएटशिप के जो इम्तिहान लिए जाते थे, जिसके आधार पर आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन हो जाता था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में, उसको अब निलंबित कर दिया गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। देश भर में ढेर सारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिन्होंने आर्किटेक्चर में डिप्लोमा किया है और वो अपना जीवन यापन के लिए जगह जगह म्यूनिसिपैलिटीज में, डेवलपमेंट अथॉरिटीज में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन उनको एक सीमित आकार प्रकार के ही बिल्डिंग प्लान सबमिट करने की इजाजत मिलती है। उसको ध्यान में रख के ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट को ये कार्य सौंपा गया था कि वो उनके कुछ इम्तिहान कंडक्ट कर लें, कुछ उनको थीसिस वगैरह का सारी प्रक्रिया पूरी कराएं ताकि ये छात्र आर्किटेक्चर की मुख्य धारा में आ सके। कई दशकों से ये परंपरा चली आ रही थी जिसके तहत डिप्लोमा होल्डर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट बन सकते थे। अब पता चला कि ये परंपरा बंद कर दी गई है। मैंने इस बारे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के नॉर्दर्न चैप्टर के प्रेसिडेंट से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि किन कारणों से ये इसको रोका गया है और किसने इसको बंद किया है। उन्होंने मुझे बताया कि आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर करती है और सभी नियम कायदे उनके तहत ही बनाए जाते हैं। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का कहना यह है क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट कोई कॉलेज नहीं चलाती, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के पास कोई क्लासेस लगाने की व्यवस्था नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के पास कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है, इसलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की एसोसिएटशिप के लोगों को आर्किटेक्ट के बराबर का दर्जा देना उचित नहीं रहेगा। दोस्तों, ये बड़ा विचित्र फैसला है। इसका मतलब कई दशकों से जो एक परंपरा चली आ रही थी डिप्लोमा होल्डर्स को जीवन की मुख्य धारा में लाने की, जिन लोगों ने परिकल्पना की थी, वो लोग आर्किटेक्चर को, आर्किटेक्चर व्यवसाय को, आर्किटेक्चर की शिक्षा को आप लोगों से कम समझते थे। उनका ज्ञान अधूरा था, उन्हें समझ नहीं थी। मैं खैर इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि किसका ज्ञान ज्यादा है, किसका अधूरा, लेकिन मेरा नीति निर्धारकों से नम्र निवेदन यही है कि आर्किटेक्ट्स की मुख्य धारा में लाने के लिए डिप्लोमा होल्डर का जो मार्ग आपने बंद किया है उसे पुनः चालू किया जाए। देश भर में हजारों सिविल इंजीनियर्स हैं, बल्कि लाखों सिविल इंजीनियर्स हैं जो 4 साल में कोर्स कर लेते हैं। अगर उन्होंने डिप्लोमा किया है तो उनको सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री मिल जाती है। और सिविल इंजीनियर्स की सभी संस्थाएं नए युवा सिविल इंजीनियर्स को सहयोग देने के लिए तत्पर दिखाई देती हैं। और हमारे आर्किटेक्चर प्रोफेशन में डिप्लोमा आर्किटेक्चर के हमारे साथियों को अगर आप सहयोग नहीं दे रहे, आप उनकी उंगली नहीं पकड़ रहे,
आप उनका सहारा नहीं बन रहे, तो आप आर्किटेक्चर प्रोफेशन को जनसाधारण से दूर ले जा रहे हो। आप कितने ही वेबिनार कर लो, कितने ही सेमिनार कर लो कि हम जनसाधारण को आर्किटेक्चर के बारे में बताएंगे, सेंसिटाइज करेंगे, आपके सारे प्रयास विफल रहेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के एसोसिएटशिप के इम्तिहान पुनः शुरू होने चाहिए। ये मामला पहले अदालतों में भी गया था, अदालत ने भी यही फैसला दिया था कि जिन लोगों के पास IIA की एसोसिएटशिप की सर्टिफिकेट है उनको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रजिस्टर करेगी, और पुनः रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। अब इस इम्तिहान को ही रद्द किया गया है। ये रेट्रोग्रेटिव स्टेप है, ये 3 कदम आगे और 4 कदम पीछे चलने वाली नीति है। आप अपने विचार इस मामले पर रखिए कि क्या आप डिप्लोमा होल्डर्स को फर्जी आर्किटेक्ट समझते हैं? क्या डिप्लोमा आर्किटेक्चर वालों को जीवन में आगे बढ़ने के अवसर नहीं दिए जाने चाहिए? क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद वो पुनः 5 साल का आर्किटेक्चर का डिग्री कोर्स करें? अपने विचारों से अवगत कराइए। नमस्कार।